नमस्कार दोस्तों, मैं किशन पाल और मैं आपको आज बताऊंगा। आप जो है थंबनेल देखकर सब लोग समझ ही गए होंगे मैं आपको आज क्या बताने वाला हूं। आपको अपनी डाइट में कैसे खाना है, क्या खाना है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपको ये सब समस्या हैं और आप जो है किसी भी नुस्खे का या दवाई का प्रयोग कर रहे हैं तो आपकी समस्या जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लीजिए, क्योंकि हम हेल्थ से रिलेटेड सभी प्रकार की वीडियोस इस चैनल पर अपलोड करते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। देर न करते हुए मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हमको जो है नुस्खा बता दीजिए या फिर कोई ऐसी दवाई बता दीजिए हमारी समस्या जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो ये कैसे संभव है? आपकी समस्या होने में कितना टाइम लगा और आपकी समस्या ठीक होने में कितना टाइम लगेगा? मैं तो ये बात सोचता हूँ कि 7-8 महीने में भी आपकी समस्या जो है ठीक हो रही है तो बहुत ही जल्दी हो रही है। आपको पता है आपने कितने साल गलत काम किया है? ये बात आप सोच के देखना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। तो आपको करना क्या है, दवाई खाते रहना है परहेज़ के साथ में, और गलत हरकत अपनी बिल्कुल ही बंद कर देनी है। यानी कि गलत हरकत के बारे में सोचना तक नहीं है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ब्रह्मचर्य के साथ में जो भी चीज़ आप खा रहे हैं, नुस्खा या दवाई, उसको खाते रहिए, पर आपको ब्रह्मचर्य के साथ में ये सब करना है। तभी आपकी समस्या जड़ से दूर हो जाएगी, तभी आपको पहले जैसी ताकत प्राप्त हो जाएगी। तो ये ना सोचें कि आपकी समस्या जो है एक दिन में ठीक हो गई। अगर मान लो आपकी समस्या जल्द से जल्द ठीक हो रही है, कोई ऐसी मेडिसिन है यानी कि आपकी समस्या 1 हफ्ते में ठीक हो रही है, 7 दिन में ठीक हो रही है, या फिर 15 दिन में, इतनी दिन में आपकी समस्या जो है ठीक हो रही है, तो ये बेवकूफ़ी है। आपकी समस्या को बढ़ावा मिल रहा है। उस टाइम के लिए लगेगा, आपकी समस्या जो है ठीक हो गई, उसके बाद में दोबारा फिर हो जाएगी। तो ऐसी दवाई खाने से भी बेकार है। अगर आपको दवाई धीरे धीरे काम करती है, यानी कि कोई भी नुस्खा या दवाई आपकी धीरे धीरे काम करती है और आप उससे ठीक हो रहे हैं, तब आप समझ लेना हाँ मेरी समस्या ठीक होने लगी है। पर बीच में आपको गलती कुछ भी नहीं करनी है, यानी कि थोड़ा बहुत करंट आया तो आप जो है यूज़ ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखते हुए आप जो है किसी भी चीज़ का प्रयोग करें। मैं आपको बताऊँगा आपको खाना क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। अगर आपको समस्या है, नुस्खा भी प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे कोई नुस्खों का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, फिर भी हमको जो है ध्यान और सावधानी रखना ज़रूरी होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग बेवकूफ़ होते हैं, क्या करते हैं कि ये भी नुस्खा खा लूँ, ये भी नुस्खा खा लूँ। क्यों खा लूँ? क्योंकि जो है जल्दी ठीक होने के कारण सोचते हैं, मन में वहम हो जाता है कि ये नुस्खा खा लूँ, ये नुस्खा खा लूँ, ये दवाई खा लूँ, बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं और वो गलती कर बैठते हैं। तो मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि भाई ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको कितनी भी समस्या है तो आपको क्या करना है कि धीरे धीरे आपको अपनी समस्या ठीक करनी है, एक एक करके। ऐसे अगर आप करोगे तो आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। इसमें थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, पर आपको जीवन में दोबारा समस्या ये नहीं हो सकती। तो मैं आपको बता दूँ आपको अपने खाने में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए। यानी कि आप वेजिटेरियन हैं या फिर नॉन वेजिटेरियन हैं। वेजिटेरियन है तो आप जो है आपको थोड़ा टाइम लगेगा, और नॉन वेजिटेरियन है तो आपकी समस्या जल्दी ठीक हो जाएगी अगर आप इस तरह से खाते हैं। मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप खाने का मतलब आप समझ गए होंगे। ये नहीं करना है आपको कि डेली बाय डेली आपको नॉन वेजिटेरियन खाना खाना है, यानी कि मांसाहारी खाना खाना है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। महीने में इसको 4 बार खा सकते हैं, 4 बार से आपको ज़्यादा नहीं खाना है किसी भी समस्या के लिए। और आपको मछली ज़रूर ऐड करनी है अपनी डाइट में, यानी कि मछली जो होती है उसमें ओमेगा 3 पाया जाता है, वो तो आप लोग सब जानते ही होंगे। उसको अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करना है, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। जो वेजिटेरियन लोग हैं यानी कि शाकाहारी लोग हैं, उनको क्या करना चाहिए, जो मांसाहार वाली चीज़ हैं यानी कि जो तत्व हैं वो शाकाहार में भी मिल जाएँ। तो आपको क्या खाना है, दूध है, घी है, मक्खन है, इस प्रकार की चीज़ें आपको लेनी है, उससे आपको ये सब मिल जाएगा। तो ये ना सोचें कि मैंने आपको बता दिया तो ढेरों ढेरों, आप ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको जो है लिमिट में ही खाना है। अच्छा, आप यंग हो, जवान हो, तो आपको क्या करना है ये भी बात मैं आपको बता दूं। तो आपको सोना जल्दी है और जल्दी ही उठना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में एक्सरसाइज करो, जवान हो, दौड़ो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मेहनत करो दिल से। मेहनत करने के बाद में आपको क्या करना है, खाना है, डाइट अच्छी लेनी है। फिर आप देखना कमाल किसी भी नुस्खे के साथ में। अगर आप मान लो नुस्खा भी मत यूज करो, इसको कर लो नियम से, ब्रह्मचार्य के साथ में, सब गलत हरकत अपनी दिमाग से निकाल दो। अगर आप ये सब करते हो, यानी कि खाना पीना, एक्सरसाइज करना, मेहनत करना, गलत हरकतों से दूर रहना, सोचना भी नहीं इसके बारे में, तो आपकी समस्या 6 महीने के अंदर अंदर ठीक हो जाएगी, गारंटी से। आप करके देखिए, उसके बाद में मुझे बताइएगा। ऐसा करते हैं लोग, अपनी समस्या को ठीक कर लेते हैं। यंग लोगों की बात कर रहा हूँ। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, अपनी डाइट का ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, बात चल रही थी नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन, तो मैंने आपको बता दिया आपको किस तरह से खाना है। यानी कि आपको 4 दिन महीने में आपको कम से कम खाना है। इसमें आप ऐड भी कर सकते हैं, मछली ऐड कर सकते हैं, वो मैंने सब बता दिया आपको। अच्छा, अब बात चल रही थी रोटी और चावल के बारे में।
अगर आपको कोई भी दिक्कत है इस प्रकार की जो आपने थंबनेल देखा, तो आप रोटी खाएंगे या फिर चावल खाएंगे, यानी कि राइस या फिर चपाती, किससे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपको इसके साथ में। अगर आप कोई भी नुस्खा वगैरह कुछ खाते हैं तो इसके साथ में आपको इनमें से किससे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, तो मैं कहूँगा आपको रोटी से सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको चावल का प्रयोग नहीं करना है, कम मात्रा में आप चावल का प्रयोग करें। कोई भी दवाई या मेडिसिन नुस्खे वगैरह खा रहे हो इस प्रकार की समस्या के लिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रोटी का प्रयोग करें। अब इतना भी ज़्यादा ना करें कि आप जो है ज़्यादा ही हो जाए कुछ, ऐसा आपको नहीं करना है। मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि आप जो है नॉन वेजिटेरियन हैं या फिर वेजिटेरियन हैं, आप जो है किस तरह से खाना खा सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन किस तरह से खाना खा सकते हैं, वेजिटेरियन किस तरह से खा सकते हैं। कोई भी नुस्खा या फिर किसी भी समस्या के लिए आप जो है कोई भी नुस्खा खाते हो, उसके साथ में आपको क्या क्या खाने ज़रूरी हैं, आप जो अपनी डाइट में जोड़ सकते हो। आपको क्या करना ज़रूरी है, एक्सरसाइज वगैरह, अपनी गलत हरकतें बिल्कुल बंद करना, ये सब करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ये सब नहीं करोगे तो कब करोगे भाई। एक बात ये भी है कि अभी नहीं करोगे तो बाद में क्या करोगे, जब सब कुछ निकल जाएगा फिर क्या करोगे। ऐसा आपको नहीं करना है, जल्द से जल्द आपको इस काम में लग जाना है। मैंने जो बताया है आपको, अगर आपको समस्या है, मैं यंग लोगों की बात खास कर रहा हूँ। आप जो है आपकी उम्र ज़्यादा है, कोई बात नहीं, आप भी कर सकते हैं। शादीशुदा हैं, कोई बात नहीं, आप भी कर सकते हैं। इतना टाइम तो हर व्यक्ति दे सकता है, हर कोई दे सकता है आपके लिए, आप कर सकते हैं। तो आपको इस तरह से करना है सब कुछ। अपनी डाइट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे शरीर में से जो गलत काम करते हैं, बहुत सारे विटामिन, मिनरल, बहुत सारी चीज़ें बाहर हो जाती हैं, जिनको जोड़ने में बहुत टाइम लगता है। जैसे कि मैंने बताया नॉन वेजिटेरियन व्यक्ति या नुस्खा वगैरह कुछ भी खाता है, उसकी समस्या जल्द से जल्द ठीक हो जाती है। क्यों ठीक हो जाती है, क्योंकि एक विटामिन होता है बी12 पूर्ति करने में बहुत टाइम लगता है, तो उसकी पूर्ति उससे थोड़ी जल्दी हो जाती है, और जो वेजिटेरियन है उसकी थोड़ी लेट होती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, अपना जो है मामला बना के रखना है। बिल्कुल भी दवाई या नुस्खे, अपनी डाइट जो है ब्रह्मचर्य पे हैं तो लगे रहिए। मैंने आपको बताया ये सब आप कर सकते हैं, अपने खाने पीने का ध्यान रख सकते हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। वैसा आपकी मर्ज़ी है, जैसा आपका मन करे वैसा कर सकते हैं। अगर आप ये करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप अपनी डाइट का ध्यान रखते हैं और अपनी गलत हरकतों से बाज आ जाते हैं। बहुत सारे नौजवान युवा हैं, सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग गलती करके नुस्खे वगैरह बहुत चीज़ें खाने के बाद में ये सब मांगते रहते हैं कि दवाई मेडिसिन। भाई जब तक आप गलती करना बंद नहीं करोगे, जब तक समस्या सॉल्व नहीं हो सकती। बहुत सारी चीज़ें सुधारनी ज़रूरी हैं। तो ये रही मेरी तरफ से थोड़ी सी जानकारी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे द्वारा दी गई जानकारी असली एवं सटीक है।